Hello everyone, I hope you all are doing very well. हार या जीत, लूज या विन, जिंदगी के पहलू दो। हार के बाद ही जीतने की खुशी का असली मजा आता है। कुछ लिखा है मैंने हम सभी के लिए। आई होप आप सभी को पसंद आए। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज अगर हार भी गए तो डर किस बात का है? किसी ने बना भी दिया मजाक तो दिल पर बढ़ावा किस बात का है? माना होते हैं मुश्किल के हालात ऐसे, कभी कभी तोड़ भी देते हैं उम्मीदों को जैसे। चुभ भी जाती है मन को बातें दूसरों की, अपनों की बातें भी लगती है परायों सी। माना कि काबू में नहीं कुछ कड़वी बातें ऐसी, पर फिर भी अपनी हार से ये डर कैसा? हार ही हमें मजबूत बनाती है। हुई है कौन सी गलतियां हमें बताती है, अपने परायों की परख करवा जाती है। उन गलतियों से बस सीखे ऐसे कि हार भी हारने को मजबूर हो जैसे। जीत का रास्ता भी आसान सा होगा ऐसे, मंजिल की तलाश पूरी करेगा जैसे। अपनी जिंदगी में मिला लीजिए हौसलों को ऐसे कि पूरे होंगे हर सोचे सपने वैसे के वैसे। आज अगर हार रास्ते में मिली है तो समझ लीजिए मंजिल पर जीत इंतजार में खड़ी है। थैंक यू सो मच। बस इतना ही कहूंगी, एक बात का जरूर ध्यान रखना, अपने मन की हिम्मत को मत हारने देना। आज अगर हार की बारी है तो कल पक्का जीत हमारी है। कीप गोइंग ऑलवेज। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज का वीडियो स्पेशली फॉर ऑल द टीनेजर्स, फॉर द यंग ग्रोइंग जनरेशन एंड कहीं ना कहीं हम सभी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। लव रिलेशनशिप्स में अगर ब्रेकअप हो जाए या कोई किसी को डंप कर दे फॉर एनी रीजंस, या कोई गहरी दोस्ती टूट जाए, ऐसा लगता है जैसे दुनिया रुक सी गई है। अचानक ही सारी कलरफुल चीज़ें ब्लैक एंड वाइट टर्न हो जाती हैं। हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि समझ ही नहीं पाते कि कौन अपना है कौन पराया, क्या सही क्या गलत। अब आप सोच रहे होंगे जिसके ऊपर बीतती है वो ही समझ सकता है। एब्सोल्युटली राइट। बट यकीन मानिए, ऐसा सब फील करने वाले आप अकेले नहीं हैं। कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस तरीके की सिचुएशंस हम सभी की लाइफ में आती है। बस इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उन सारी सिचुएशंस को कैसे डील करते हैं, कैसे हैंडल करके हम उन सारी सर्कमस्टेंसेस से अपने आप को बाहर निकालते हैं। रोना, चिल्लाना, एक दूसरे को ब्लेम करना, पनिश करना, खुद को या सामने वाले को हर्ट करना, हर वक्त ये सोचते रहना कि कहाँ गलती हो गई कि रिश्ता टूट गया, बिखर गया। ये सारी चीज़ें कर कर हम अपने आप को ही परेशानियों में डालते हैं। ट्रस्ट मी, दिस इज़ रियली नॉट हेल्पफुल एट ऑल। ऐसी सारी सिचुएशंस में मेरी कुछ बातें हमेशा याद रखिएगा। प्यार के कई रिश्ते होते हैं ऐसे भी, कुछ कुछ समंदर के रेत के जैसे भी। लाख कोशिश कर ले मुट्ठी में बंद करने की, हाथों से फिसलती रेत को कोई रोक न पाए कैसे भी। खुली मुट्ठी हमेशा दिखे खाली सी, और बंद मुट्ठी बस एक छलावे सी। इसमें गलती ना तो रेत की, ना रेत को पकड़ने वाले की। शायद वो हालात ही कुछ ऐसे थे, दोनों उस वक्त एक दूसरे के लिए बने ही ना थे। टूटा है दिल पर वो वक्त है थोड़ा संभलने का, खुद अपने आप उस हालात से बाहर निकलने का। रेत को छोड़ इंतज़ार करना है पेड़ों की मिट्टी से मिलने का। चाहे हो मुट्ठी बंद या हो खुली, मिट्टी ऐसी जो हथेली से आ मिली। जो ज़िंदगी से छूट गया वो समंदर की रेत था, जो ज़िंदगी से जुड़ गया वो ही सच्चा साथी बन गया। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अगर कोई रिश्ता टूट गया है, हमारा प्यार हमसे छूट गया है, तो उस वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए और उस वक्त अपने आप से बहुत सारा प्यार कीजिए। जो छूट गया उसे जाने दीजिए। Somewhere, someone better is waiting for you. So learn to move on. Everything will come to you at the right time. So please take care always. Hello everyone.
लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। कुछ करने का ख्याल दिल और दिमाग में आए तो सही, हजारों बार हम इसी सवाल में उलझे रहते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोगों का क्या रिएक्शन आएगा, लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तो, मुझ पर हंसने लगे तो, लोग मेरे बैक बिहाइंड क्या बात करते होंगे, लोग मेरे बारे में क्या बात करते होंगे, लोगों ने मुझे जज किया तो। हश, गिव मी अ ब्रेक। अगर लोगों के बारे में इतना सोचोगे तो जो सोचा है वो काम शुरू करोगे कब, अपने बारे में कब सोचोगे। और वैसे भी लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं ये बात भी अगर हम ही सोचने लग जाएंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। लोगों के पास कुछ तो होना चाहिए सोचने के लिए। सो बेटर है लोगों को उनका काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए। वो सॉन्ग सुना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोग आज कहेंगे कल भूल भी जाएंगे। अगर आपके इरादे पक्के हैं, आपके रास्ते जेन्युइन हैं, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। जस्ट गो फॉर इट, डोंट लेट एनीवन पुट यू डाउन। इफ यू वांट टू डू इट, यू कैन डू इट। हेलो एवरीवन। लाइफ में जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो बड़ी ही हिम्मत से शुरुआत करते हैं। फिर कुछ दूर जाकर ऐसा क्या हो जाता है कि हम परेशानियों का सामना करने की बजाय अपनी हिम्मत को कमज़ोर होने देते हैं। उन परेशानियों का डटकर हिम्मत से सामना कीजिए और आगे बढ़ते चले जाइए, बिल्कुल नदियों की तरह। किस तरह नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं और रास्ते में बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़े बड़े पत्थर, पेड़, तूफान, किनारे सबसे टकराती हुई जाती है, पर किसी से भी ये नहीं पूछती कि समुद्र कितनी दूर है, बस बहती चली जाती है और आखिर में समुद्र में मिल ही जाती है। उसी तरीके से अपनी हिम्मत को मत हारने दीजिए, परेशानियों को हारने दीजिए। देखिए रास्ते भी कितने छोटे और मंजिल कितनी पास नज़र आएगी। इसी बात पर कुछ लाइन्स हैं। समुद्र की लहरों को अगर दूर से खड़े यूं ही देखते रहोगे तो नौका पानी में लेकर कब जाओगे। टूटे हुए फूलों को अगर यूं ही फेंक दोगे तो वो सूख ही जाएंगे। पानी में जो अगर डाल दोगे तो उनकी महक पाओगे। हिम्मत अगर कर लोगे थोड़ी तो मंजिल को भी अपने बहुत करीब पाओगे। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। वो झुकी सी नजर, कुछ लिखा है मैंने हम सभी के लिए, आई होप आप सभी को पसंद आए। वो झुकी सी नजर उनकी कुछ ऐसा कमाल कर गई, मेरे दिल का चैन रातों की नींद चुरा ले गई। कोरे कागज पर हजार रंग बिखेर गई, जागती आंखों में खूबसूरत से सपने सजो गई। दर्पण में भी अपनी ही छवि छोड़ गई, नाम ना पता फिर भी दिल को मंजिल दिखा गई। वो झुकी सी नजर उनकी कुछ ना कहकर भी प्यार वाली ख्वाहिशों को मेरे आंगन में बिखेर गई। होठों पर मेरे हर पल वाली मुस्कुराहट छोड़ गई। ख्वाबों का आशियां बना दो ऐसा, इतनी मेरे इरादों में ताकत दे गई। ईंट पत्थर का मकान कुछ नहीं सामने उसके, ऐसी सुनहरी यादों का महल दे गई। वो झुकी सी नजर उनकी कुछ ऐसा जादू दिखा गई, पलकों से गिरते मोती सजे लूं सारे, इतनी बेशुमार मुझ में हिम्मत जुटा गई। मोहब्बत वाली ऐसी फीलिंग जगा गई, कांटों को हटा फूल सजा दूं राहों में उनकी, अरमानों को मेरे इतना उफान दे गई। वो झुकी सी नजर उनकी एक दिन मुझसे बस इतना सा कह गई, हालात नहीं ऐसे मेरे, जज्बात नहीं तुम्हारे लिए वैसे मेरे। मीठे मीठे ख्वाबों को मेरे बड़े ही प्यार से समझा गई, इतनी सी उनकी कही बात दिल को मेरे भा गई। हर रिश्ते के साथ साथ दोस्ती वाला रिश्ता समझा गई। जिंदगी एक खास बात मुझे भी अच्छे से सिखा गई, प्यार से भी ऊपर इंसानियत बता गई। क्यों लोग किसी की झुकी नजर को कमजोरी का नाम दे देते हैं, मुझे तो वो झुकी सी नजर अदब और तहजीब का सागर दिखा गई। बस wanna say when someone is trying to ignore you, avoid certain topics in friendship. Showing some distance, trying to make some boundaries means that person is trying to say you no. Respect that feeling of no very gracefully. Don't ever try to do anything forcefully because no means only no. Respect everyone.
everyone. I hope you all are doing very well. कुछ लिखा है मैंने हम सभी के लिए. I hope आप सभी को पसंद आए. Do like, share, subscribe and comment. And वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. So usually happens. आज नहीं कल करूँगा. कल भी आ गया तो कोई बात नहीं, फिर कभी और करूँगा. मन नहीं मेरा कुछ भी करने का. किस्मत ही खराब मेरी, लकीरें नहीं देती कभी साथ मेरा. जो सोचा हमेशा ही उसका उल्टा होता मेरा. लक की तो फुल ऑन बैंड बजी पड़ी है मेरे. क्यों करूं मैं कुछ भी नया. जरूरत क्या है रेसिंग में पार्टिसिपेट करने की, जब हार ही आनी है भाग्य में मेरे. मेरे साथ वाले हैं बहुत एक्टिव. मेरे टाइम तो सब कुछ एकदम टफ हो गया. ओवर एक्सेस में सब कुछ डिफिकल्ट हो गया. सब छोड़ो, सिलेबस का पैटर्न भी चेंज हो गया. हालात भी कभी नहीं देते साथ मेरा. तबीयत भी रहती थोड़ी डाउन मेरी. हाश टेक अ ब्रेक. कितने सारे एक्सक्यूजेस. बहानों की कमी नहीं है जमाने में. एक ढूंढोगे 1000 से भी ज्यादा मिल जाएंगे बनाने को. एटलीस्ट ट्राई करके तो देखो. अपने आप से रूबरू होकर तो देखो. कोशिशों से हाथ मिलाकर तो देखो. फर्स्ट या लास्ट अपने कैलिबर को एक मौका देकर तो देखो. क्या पता दौड़ते दौड़ते रास्तों में से कोई नया रास्ता ही निकल जाए. तलाश करते करते कुछ नया ही हाथ लग जाए. सपनों में सोची हुई कोई मंजिल ही हासिल हो जाए. क्या पता ट्राई करते करते कोई छुपा हुआ टैलेंट ही बाहर आ जाए. दिस टाइम स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस. से टू योरसेल्फ टुडे इटसेल्फ. दिस टाइम मीन्स ओनली दिस टाइम्स, नो बाद में टाइम्स. So, no more excuses, only have to work all for our progress. Keep trying always. हेलो एवरीवन. आज पूरा वर्ल्ड कोरोना जैसी बीमारी से परेशान है, पर हमें विश्वास है कि हम सब सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर सोशल डिस्टेंसिंग करके, घरों में रहकर, मास्क लगाकर इस मुश्किल से जल्दी बाहर निकल जाएंगे. पर इन मुश्किलों में कहीं ना कहीं अब हम अपने रूटीन को बहुत मिस करते हैं. आज मैंने कुछ लाइन्स लिखी हैं. ठहरी हुई मुंबई के मुंबईकर्स को क्या याद आती है. आई होप यू ऑल लाइक इट. सो ओरी मुंबई मेरी जान, तेरी ट्रेन की छुक छुक याद आती है. लोकल के अनजाने हजारों की कंपनी याद आती है. स्टेशन पर चढ़ते उतरते लोगों की लाइन याद आती है. बाहर निकलते ही रिक्शा टैक्सी की आदत याद आती है. बेस्ट बस की पूरे चलो की आवाज याद आती है. तेरी खाली सड़कों पर दौड़ते हुए ट्रैफिक की याद आती है. हर मौसम मिल जाती सारी फल सब्जियां याद आती है. हर पल वड़ा पाव और पाव भाजी से महकती गलियां याद आती है. बीचेस पर भुट्टा चाट गोला की तलब याद आती है. समुद्र की भीगी रेत की भीनी खुशबू याद आती है. मरीन ड्राइव जुहू की मॉर्निंग वॉक याद आती है. गेटवे ऑफ इंडिया पर बिताई वीकेंड की छुट्टी याद आती है. मॉल्स की मूवी और घंटों करी शॉपिंग याद आती है. बारिश में भीगती सी पर भागती हुई मुंबई याद आती है. लाखों करोड़ों लोगों की बिजनेस की जननी ओरी मुंबई अब तेरी बहुत याद आती है. थैंक यू सो मच. आई होप आप सबको पसंद आई हो. डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड प्लीज टेक केयर.